हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोएनसी फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग उसके साथ आगे बढ़ते हैं। आइए। तो सारी चीज़ें मैंने बात कर ली थी, है ना। अभी जो हमें कुछ बातें और करनी है, कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो बची हुई हैं, तो पहले उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर ना बच्चों ध्यान से देखोगे तो अगर कोई कभी मान लो सबमरीन है ना, तो अगर कोई सबमरीन को ना मान लो कि अगर सबमरीन को अगर तुम थोड़ा सा भी ऊपर रखे हुए हो, सपोज करो कि ये एक सबमरीन है, सबमरीन को अगर आप पूरा बिठा दोगे समुद्र की तलहटी में, हम बोलते हैं कि अगर सबमरीन को पूरा अगर वो बिल्कुल बॉटम पे जाके बैठ गया ना, तो फिर उसको उठाना बहुत मुश्किल है ना। आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर है, यहां पे अगर होगा तो यू कैन, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है उसको उठाने में। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, अगर वो ऐसा हो जाए, है ना, इस केस में उसको उठाना बहुत मुश्किल होगा। जो रेड फिगर से मैंने बनाया है, इस केस में सबमरीन को वापस उठाना बहुत मुश्किल है, जबकि इस केस में उठाना बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। मैं जहां तक मैं आपको बताता हूं पहले, लेकिन वीडियो पॉज करके खुद से सोच लीजिएगा, तभी आप आगे की बात करेंगे, है ना बच्चों। देखो होता है ऐसा, यूं है बच्चा कि अगर मान लो कि तुम्हें पता है ना, अगर सपोज करो जब सबमरीन ऐसे है इस केस में, तो यहां पे प्रेशर लग रहा है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है, लिक्विड की वजह से प्रेशर है, तो नीचे से भी लिक्विड फोर्स लगा रहा है और ऊपर से भी फोर्स लगा रहा है। तो अल्टीमेटली जो नेट फोर्स है वो एफ नेट जो है, ये बहुत बड़ा फोर्स है। क्योंकि ये जो हाइट अगर तुम लोगे, ये एच डैश, तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला फोर्स काफी बड़ा है, लेकिन ये वाला फोर्स अगर बड़ा है तो नीचे वाला भी फोर्स काफी बड़ा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो नेट फोर्स है वो सबमरीन पे छोटा होता है ड्यू टू लिक्विड। लेकिन अगर इस केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नीचे से तो कोई फोर्स आ नहीं रहा है ना। मतलब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना। इस केस में नीचे से तो कोई फोर्स आ नहीं रहा है। इस केस में क्या होता है, नेट एफ नेट जो होता है इस केस में वो छोटा होता है। एफ नेट, एफ ड्यू टू लिक्विड, F due to liquid is not very large, है ना। लेकिन इस केस की बात करोगे, इस केस की बात करोगे तो F due to liquid is very large, है ना। तो इस केस में जो नीचे वाला जो लिक्विड की वजह से फोर्स है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से चूंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो इतने बड़े फोर्स को ओवरकम करना इंजन के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इतने बड़े फोर्स को ओवरकम करना इंजन के लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? बिल्कुल सर। तो इसी वजह से सबमरीन अगर कभी समुद्र के बॉटम पे बैठता है तो इट्स वेरी हार्ड टू ब्रिंग इट बैक टू द, उसको समुद्र के ऊपर लाना बहुत मुश्किल होता है। इवन एक मूवी बनी है जिसमें कि लाइक ये दिखाया गया था 1971 का जो वॉर था, उसमें इंडिया का एक सबमरीन था जो नीचे जाके डूब गया था।
फिर उसको उठा नहीं पाया गया था और जितने भी सैनिक थे उनका डेथ हो गया था, है ना बच्चों। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फिजिक्स का, काफ़ी सारी बातें हैं जो फिजिक्स की यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। आइए कुछ और बातें करते हैं। चलो, आज हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं। आज मैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ाने वाला हूं। किसके बारे में पढ़ाने वाला हूं बच्चा? रिलेटिव डेंसिटी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो है ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी से पहले थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या है बच्चा? मास बाय वॉल्यूम। इसके यूनिट्स जो होते हैं, एसआई यूनिट्स क्या क्या होता है बच्चा? केजी पर मीटर क्यूब और भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये सब इसके एसआई यूनिट्स हैं। ये एसआई यूनिट्स हैं, ये सीजीएस यूनिट है ना, है ना। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और भी अगर लिक्विड की बात करोगे तो ग्राम पर लीटर, है ना। ये अगर फॉर लिक्विड की बात करोगे तो ये ग्राम पर लीटर। तो इस तरह की बातें डेंसिटी में होती है। जैसे अगर तुमसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं, बॉडी ए की डेंसिटी है, बॉडी ए की डेंसिटी है 1 kg पर मीटर क्यूब, या बॉडी ए की डेंसिटी है 100 kg पर मीटर क्यूब, बॉडी बी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए है डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बी। दूसरा है डेंसिटी ऑफ ए इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बी। ऑप्शन सी है डेंसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बी। डी है नन ऑफ दीज, डी है नन ऑफ दीज। सोचिए और बनाइए, बहुत अच्छे से सोच के बनाना है ना बच्चों। चलो, चलो तो बातें करते हैं। एसआई यूनिट की बात हमें करनी है, बहुत अच्छे से करनी है ना। तो ध्यान से देखो तो तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 1 है, लेकिन इसको ऐसे नहीं देखते हैं बच्चा। देखो जो यूनिट्स होता है ना, उसमें भी बड़ा यूनिट छोटा यूनिट होता है। हर यूनिट अपने साथ कुछ वेटेज कैरी करता है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 100 इंटू 1 kg पर मीटर क्यूब। इसको लिख सकते हो 1 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रियलिटी में अगर दोनों में कंपेयर करना है तो दोनों का यूनिट सेम कर लो, देन वी कैन कंपेयर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, भले ये बड़ा है लेकिन अगर ये बड़ा हो जाए इससे तो क्या होगा देखना पड़ेगा। इसको अगर हम कंपेयर करें तो 100 इंटू 1000 ग्राम बाई 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर का क्यूब, है ना। 1 मीटर में हाउ मच सेंटीमीटर? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अल्टीमेटली 100 इंटू 1000 ग्राम बाई 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये कट जाएगा। तो रियलिटी में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये यहां से भी कटेगा, तो ये 1/10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया बच्चा। जबकि यहां पे बॉडी ऑफ बी की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बॉडी ऑफ बी की डेंसिटी कितनी बचा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे बॉडी ऑफ ए की डेंसिटी 1/10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, बॉडी ऑफ बी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सो विच वन इज मोर डेंसर, ए और बी? ए और बी? ऑब्वियसली बी। तो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? ए।
विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? ए। तो इस तरह की बातें ध्यान होनी चाहिए, है ना। आओ जैसे मैं तुमसे पूछूं 1 लीटर, ऑप्शन ए 1 लीटर, ऑप्शन ए 1 लीटर इक्वल्स टू व्हाट? 10 मिलीमीटर क्यूब, बी 100 मिलीमीटर क्यूब, सी 1000 मिलीमीटर क्यूब, डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। सोच के बताओ 1 लीटर इक्वल्स टू व्हाट? सोचो और बनाओ, बढ़िया से बनाना। गलती करोगे क्या? अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें तुम्हारे जुड़वा बच्चे होंगे। कितने बच्चे होंगे बच्चा? जुड़वा। और वो भी कितने? 11। अच्छा, मेरा ना जो भी कमेंट्स होता है वो सिर्फ लड़कों के लिए अप्लीकेबल है। कन्याएं बड़ी अच्छी होती हैं, उन पे मैं कोई कमेंट नहीं करता हूँ, है ना। ये जो राक्षस प्रवृत्ति के कुछ हमारे ह्यूमन बींग्स में जो बच्चे आ जाते हैं, जिन्हें हम लड़का बोलते हैं, उनके लिए मैं ये सारे कमेंट्स करता हूँ। तो सही से बनाना लड़कों, नहीं तो तुम्हारे लाइफ में कितने बच्चे पैदा होंगे? जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, और 11। बहुत लोग तो खुश हो रहे होंगे, सर जुड़वा बच्चे, इतना बढ़िया श्राप दे रहे हो। भिखारी सब, कर पागल सब। सो नाउ 1 लीटर, याद रखना 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है बच्चा? 1 डेसीमीटर क्यूब। कितना होता है बच्चा? 1 डेसीमीटर क्यूब। और अगर ध्यान से देखोगे तो डेसी इक्वल टू कितना होता है बच्चा? 10 टू द पावर 2 मिलीमीटर क्यूब। कितना होता है बच्चा? 10 टू द पावर 2 मिलीमीटर क्यूब, है ना। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर का क्यूब, है ना बच्चा? है ना? क्लियर हो गया ना? बढ़िया। तो कोई है क्या? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा? डी। ये क्लियर है ना? बिल्कुल। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, 1 लीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर का क्यूब होता है ना बच्चों। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब क्लास 8th में आपने खूब पढ़ रखी है। हम लोग को क्लास 9th में क्या पढ़ना है बच्चा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या है बच्चा? ये होता है डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ द बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। डेंसिटी ऑफ द बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। क्लियर है बच्चा? बढ़िया। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या मैं आगे बढ़ूं बच्चा? बिल्कुल सर। बहुत अच्छे से ना बच्चा? बिल्कुल सर। चलो मिटा दूं। अब देखो होता क्या है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, है ना। इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, है ना बच्चा। इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अच्छा जी, मिटा दूं मैं? बिल्कुल सर। मिटा दूं मैं? बिल्कुल सर। और क्या पढ़ना है बच्चा हमें? ध्यान से देखोगे तो वाटर की डेंसिटी ना, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या फिर इसको तुम चाहो तो 1 ग्राम को तुम लिख सकते हो 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है बच्चा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और या तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को kg में कन्वर्ट करोगे तो ग्राम को क्या लिखोगे?
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी में कन्वर्ट करो तो ग्राम को क्या लिखोगे 1/1000 केजी, सेंटीमीटर को क्या लिखोगे 10 टू द पावर -2 मीटर का क्यूब। तो ये 1/1000 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर का क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू पावर 6/1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये जो होगा बच्चा ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, है ना, 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर हो गया बच्चा? बिल्कुल, समझ के रहना, सोच के रहना, खुश रहना, आबाद रहना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच? It is equal to either 1 gram per centimeter cube you can say or 1000 kg per meter you can say. Now if you will look at very carefully, if you will look at very carefully, if you will look at very carefully that अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करता हूं, अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करता हूं तो अगर मैं बॉडी की डेंसिटी सपोज करो x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करता हूं और यहां पे अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखा हूं तो यहां पे भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर दिया तो ये x रह जाता है ना। लेकिन अगर सपोज करो इसको x केजी पर मीटर क्यूब कर दिया तो नीचे भी किस में रखना पड़ेगा केजी पर मीटर क्यूब में, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो गया। यानी कितना हो जाएगा बच्चा x/1000। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिलेटिव डेंसिटी है, मिटा दो, मैं इसको मिटा देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? अरे बोलो, बिल्कुल बताता हूं सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर 2 है, रिलेटिव डेंसिटी 2 है तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू 2, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या हो गया बच्चा? डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना हो गया बच्चा? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर अगर ध्यान से देखोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना केजी पर मीटर क्यूब होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कितना होता है बच्चा? 1000 केजी, या फिर ये हो जाएगा 2000 केजी पर मीटर क्यूब। देखो अगर ये x रहता है तो ये x रहता है, मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा। लेकिन अगर ये x/100 है तो ये कितना हो जाएगा? x। मेरी बात समझना कि अगर रिलेटिव डेंसिटी x रहा तो तुम्हारा बॉडी ऑफ डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में x रहेगा। लेकिन अगर यहां पे इसको तुमको ऐसा समझा सकता हूं मैं, इसको मैं ऐसा समझा सकता हूं कि अगर मान लो डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा बच्चा? रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा? 1000x बाई केजी पर मीटर क्यूब बाई 1 केजी पर मीटर क्यूब। कट गया ना? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 कट गया, ये x। यानी अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर x है तो केजी पर मीटर क्यूब में कितना लिखोगे? 1000x। अगर रिलेटिव डेंसिटी x है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना का होगा? x ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी अगर 2 था तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो गया डेंसिटी ऑफ द बॉडी? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर केजी पर मीटर क्यूब में करोगे तो रिलेटिव डेंसिटी अगर x है तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना है? 1000x। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी 2 है तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा? 2000 केजी पर मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा बच्चा? 2000 केजी पर मीटर क्यूब। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। अच्छा जी,
आओ थोड़ी सी बात और करते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ बॉडी, दिया हुआ है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा बताना है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 10/1000, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा बच्चा? डेंसिटी ऑफ बॉडी दिया हुआ है तो इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी ऑफ बॉडी दिया हुआ है, आपको इसका क्या निकालना है बच्चा? रिलेटिव डेंसिटी। तो ध्यान से देखो रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है बच्चा? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर यहां पे ये है तो वाटर का डेंसिटी भी क्या लिखेंगे? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कट गया, कितना आ गया? 10। क्लियर है ना बच्चों? बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, रिलेटिव डेंसिटी हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द बॉडी हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी इज ऑप्शन ए 1/10 kg पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 10 kg पर मीटर क्यूब, सी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए 1/10 kg पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 10 kg पर मीटर क्यूब, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। सोच के बनाओ, सोच के बनाइए, बढ़िया से सोच के बनाना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी दिया हुआ है तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा बच्चा? 100 kg पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा बच्चा? 100 kg पर मीटर क्यूब बाई 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी क्या होता है? केजी में लिखोगे तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, कट जाएगा ये 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 1/10 होगा। तो ये होना चाहिए लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने केजी पर मीटर क्यूब डाल दिया था। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया था? केजी पर मीटर क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ढंग से मेरी बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल सर। तो हम आगे बढ़े। बिल्कुल, मिटा दूं मैं इसको? हाँ सर। रिलेटिव डेंसिटी है 2। डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी ऑप्शन ए 2/1000 kg पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 2000 kg पर मीटर क्यूब, ऑप्शन सी 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डी नन ऑफ दीज। है ना बच्चों? डी नन ऑफ दीज। सोच के बनाइए, बढ़िया से बनाइएगा। बनाओगे ना बच्चों? गलती नहीं करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों? ए राक्षस सब बना बताओ कहीं का। तो रिलेटिव डेंसिटी है 2। तो अगर डेंसिटी लिखोगे डायरेक्टली तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा बच्चा? अगर ध्यान से देखो तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होता है बच्चा? आरडी क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा बच्चा?
रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गया, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया बच्चा, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया बच्चा, ध्यान से देखो 2 बाई वॉट 2 हो गया इनटू, अगर तुम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखोगे तो कितना हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा ना बच्चा। तो या तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा या 2 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2000। तो ध्यान से देखो तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्या 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये होगा क्या नहीं। या फिर अगर केजी पर मीटर क्यूब में कितना होता है 20,000, तो बी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी। तो आई होप आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चा? चलो एक चीज और सीखना है, वो ये है कि अगर मान लो रो ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रो ऑफ बॉडी, रो ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रो ऑफ बॉडी, इस केस में बॉडी क्या होगा बच्चा, इस केस में अगर बॉडी देखोगे तो बॉडी तैरेगा, इस केस में बॉडी क्या होगा बच्चा, बॉडी विल सिंक, बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट। इस केस में या तो ऐसे फ्लोट करेगा या फिर इस केस में ऐसे फ्लोट करेगा। ये है रो ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रो ऑफ बॉडी और ये है रो ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रो ऑफ बॉडी। एक केस में थोड़ा डूबेगा थोड़ा बाहर रहेगा बट फ्लोट करेगा, एंड दूसरे केस में बच्चा, दूसरे केस में क्या होगा कि पूरा डूब के फ्लोट करेगा। Am I right बच्चों? बिल्कुल सर। नाउ इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा, ऑप्शन ए, वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा। देखो वेट अगर कभी निकालना पड़े तो वेट निकालने, वेट ऑफ द बॉडी मतलब अगर तुमको वेट ऑफ द बॉडी बोले कि मुझे उसका वेट कितना है, यहाँ पे वेट कहने का तात्पर्य ये है बच्चा, व्हाट डू आई मीन टू से वेट ऑफ द बॉडी, कि इफ़ यू हैव टू होल्ड, मतलब उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। वेट ऑफ द बॉडी का मतलब होता है ऐसे केसेस में, या नॉर्मली ही आप सोचो ना, सपोज करो 2 kg का बॉडी होता है, तो 2 kg का बॉडी का वेट होता है 2 इंटू जी हम कहते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मली एयर में होता है। पानी में वेट का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन बाय वेट ऑफ द बॉडी। तो पानी में वेट ऑफ द बॉडी का मतलब होता है उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कितना फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है, हाउ मच फोर्स यू हैव टू अप्लाई, हाउ मच फोर्स यू हैव टू अप्लाई so that the body can be brought into equilibrium, है ना। मतलब अगर उस ऑब्जेक्ट को मैं होल्ड करना चाहूं तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड मीन्स व्हाट, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड मीन्स व्हाट बच्चा, amount of force you have to apply so that the body can be kept in equilibrium. Amount of force you have to apply so that the body can be kept in equilibrium. Am I right बच्चा? Am I right बच्चा? Yes sir. तो ध्यान से देखो, इस केस में ये तो खुद इक्विलिब्रियम में है,
इसको तो लिक्विड ही इक्विलिब्रियम में ले आया है। तो इस केस में वेट ऑफ द बॉडी कितना हो गया? इस केस में वेट ऑफ द बॉडी क्या हो गया? जब रो ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रो ऑफ बॉडी तो वेट ऑफ बॉडी 0 हो गया। जब रो ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रो ऑफ बॉडी तो वेट ऑफ बॉडी क्या हो गया? 0। एम आई क्लियर बच्चा? वेट ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन वेट ऑफ बॉडी, रो ऑफ लिक्विड इक्वल टू रो ऑफ बॉडी। इस केस में वेट ऑफ बॉडी क्या है बच्चा? वेट ऑफ बॉडी 0। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए, रो ऑफ लिक्विड इज लेस देन रो ऑफ बॉडी, इस केस में क्या होगा बच्चा? थर्ड केस में ये तो सिंक करेगा, डूब जाएगा, यहां तो ये खुद से रेस्ट में नहीं लगेगा। तो नीचे कितना फोर्स लगता है बच्चा? नीचे जो फोर्स लगता है, हाउ मच फोर्स जो नीचे लग रहा है वो लगता है, अगर ध्यान से देखोगे तो रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, है ना? या फिर इसको हम लोग रो ऑफ बॉडी को ऊपर में कितना फोर्स लगता है बच्चा? रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। क्यों? क्योंकि इस केस में तो बॉडी पूरा सबमर्ज्ड है। बॉडी क्या है बच्चों? पूरा सबमर्ज्ड है। इस केस में अगर ध्यान से देखोगे तो चाहिए इतना फोर्स, क्योंकि देखो इस केस में रो ऑफ बॉडी ज्यादा है ना, देखो जी जी फैक्टर सेम हो गया, वी वी फैक्टर सेम हो गया। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो रो ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन रो ऑफ लिक्विड। ध्यान से देखोगे कि रो ऑफ बॉडी अगर रो ऑफ लिक्विड से ज्यादा हो जाए तो उस केस में ये वाला फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि ये और ये तो सेम हो गया, लेकिन ये तो ज्यादा है, ये ज्यादा है ना बच्चा? हाँ, अगर ये ज्यादा है तो बॉडी नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर तुम्हें होल्ड करना है, होल्ड करने के लिए तुम्हें कितना, इतना चाहिए, इतना अवेलेबल है, तो तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तुम्हें लगाना पड़ेगा फोर्स, तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा रो बी वी बी जी माइनस रो एल वी बी इंटू जी। ये फोर्स तुम्हें लगाना पड़ेगा। इतना चाहिए होल्ड करने के लिए, इतना चाहिए, मिल कितना रहा है? इतना चाहिए, इतना लिक्विड दे इतना रहा है, तो होल्ड करने के लिए मुझे कितना लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा दिस माइनस दिस। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? ये ध्यान से देखो, ये कुछ है नहीं बचा, ये मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी इंटू जी इंटू रो एल इंटू वी बी इंटू जी, ये एफ है। अगर पानी में इस ऑब्जेक्ट को तुम अगर वेट करोगे तो तुम्हें कितना वेट मिलेगा? इतना। देखो जैसे कोई चीज को हम वे करते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसको किसी चीज पे रखते हैं, तो उस चीज को उस चीज को जब हम उस पे रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है ना। जैसे मान लो हमने कोई वेइंग मशीन पे, है ना, हमने कोई वेइंग मशीन पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा, तो रियलिटी में ये इसका वेट क्या मेजर करता है? ध्यान से देखो तो रियलिटी में होता क्या है, इस पे एक mg फोर्स लगता है, ये वेइंग मशीन एक n फोर्स लगा देता है, तो जो ये n लगाता है वही ये n मेजर करता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो रियलिटी में जब एयर में भी अगर हम कोई चीज को वे करते हैं तो वे करने का मतलब उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वही उसका वेट कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा बच्चा? वेट। अब पानी में हमारा वेट क्यों कम गया? क्योंकि पानी भी ऑलरेडी कुछ फोर्स लगा चुका है, पानी ऑलरेडी कुछ फोर्स लगा चुका है, इसीलिए मुझे इतना नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो लग रहा है, इसीलिए मुझे इन दोनों का डिफरेंस लगाना होता है। तो अगर ये ध्यान से देखोगे तो वेट इन वाटर कितना हो गया बच्चा? रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू जी। वेट ऑफ बॉडी इंटू वाटर अगर मेजर करोगे तो रियलिटी में तुम्हें mg नहीं मिलेगा, तुमको mg से कुछ कम मिलेगा।
mg से कुछ क्या मिलेगा बच्चा, कम मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? क्या मेरी बात क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलो। तो देखो इस केस में 0 हो गया, इस केस में क्यों 0 हो गया? क्योंकि लिक्विड उतना लगा दे रहा था जितना उसका वेट था। इस केस में भी 0 हो गया, क्यों? लिक्विड उतना दे रहा था जितना उसको था, भले ही पूरा डूबना पड़े। कोई बात नहीं यार, ठीक है, इतना होता है, चलता है यार। मतलब जो था कि लिक्विड बचा लिया ना। अब होता है कि मान लो इस वाले केस में भाई आराम से बचा है, इसमें बेचारा बड़ा कष्ट करके बचा है, लेकिन बचा लिया ना। अब बच गया है तो काम खत्म है, काहेला परेशान हो रहे हो तुम लोग? अजीब पागल हो यार तुम लोग, समझा ना बच्चा? लेकिन इस केस में बचा पाया क्या? इस केस में लिक्विड लायक नहीं था, नालायक लिक्विड है। उस बॉडी के लिए वो लिक्विड लायक था या नालायक था? नालायक था। क्या था बच्चों? नालायक लिक्विड है। अब जब नालायक लिक्विड मतलब रो ऑफ लिक्विड इज लेस देन रो ऑफ बॉडी। इस केस में बढ़िया वाला लायक था, इस केस में भी लायक था, भले ही वो नालायक मतलब लायक के लास्ट स्टेज में था, लेकिन इस केस में तो वो कंप्लीट नालायक है, बचा नहीं पाया, बॉडी डूब गया। अब बॉडी डूब गया तो बॉडी को अगर हमें वे करेंगे, अगर हम बॉडी का वेट निकालेंगे तो क्या वो वेट एयर के वेट के बराबर होगा? नहीं यार, एयर के वेट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि नालायक तो था लेकिन फिर भी थोड़ा फोर्स लगाया या नहीं लगाया? थोड़ा सा ही लगाया, लेकिन लगाया बच्चों। वो जो थोड़ा सा फोर्स लगा ना, उसकी वजह से जो वेट एयर में था, एयर में कितना वेट होता है? एयर में वेट होता है इसके बराबर या इसके बराबर, एयर के वेट से थोड़ा कम हुआ। क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलो। हाँ चलो, आओ थोड़ा सा ध्यान से देखें। अच्छा, उस केस में क्या है बच्चा? लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से कम है। अच्छा बच्चा, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर क्या हुआ बच्चा? वेट ऑफ बॉडी इन वाटर क्या हो गया बच्चा? या वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड ले लो, किसी लिक्विड में ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, रो ऑफ लिक्विड इज लेस देन रो ऑफ बॉडी। क्या होगा बच्चा? रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। क्योंकि पूरा डूबा हुआ था, अगर ये वाला केस नहीं होल्ड करेगा तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा? वाटर में 0 हो जाएगा। क्या होगा बच्चा? 0 होगा। ऑलरेडी समझा चुका हूं। हाँ अच्छा बच्चा, वेट ऑफ बॉडी इन एयर क्या होता है? रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। क्योंकि एयर में कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाता नहीं। अगर मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट को एयर में होल्ड करना है तो नीचे कितना फोर्स लगेगा? mg। मुझे होल्ड कितने से करना पड़ेगा? n का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg। तो n mg क्या हो गया? रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर ये होता है, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड ये होता है। अगर लिक्विड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को वेइंग मशीन पे रखोगे, लिक्विड अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में है वो डूब रहा है, कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में है वो डूब रहा है, अगर वो फ्लोट कर रहा है तो वेइंग मशीन पे वो कोई फोर्स, वेइंग मशीन मतलब लाइक अल्टीमेटली उसका वेइंग मशीन कितना वेट मेजर करेगा? 0, चूंकि अल्टीमेटली उसको कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डूब रहा है तो वेइंग मशीन कितना मेजर करेगा? ये एयर में वेइंग मशीन कितना मेजर करेगा? ये। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड कितना है बच्चा? रो बी वी बी जी माइनस रो बी वी बी जी माइनस रो एल वी बी जी। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। देखो ये जो तुमको मैंने यहां पे समझाया था ना, ये तुमको मिलेगा अगर तुम वेइंग मशीन पे उस ऑब्जेक्ट को रखोगे जो ऑब्जेक्ट डूब रहा था, तो वो कितना वेट मेजर करेगा? ये
एयर में कितना वेट मेजर करेगा, ये एयर में ये क्यों इतना वेट मेजर करेगा? अगर एयर में अगर आप ध्यान से देखोगे, एयर में अगर आप ध्यान से देखोगे, एयर में ये इतना वेट मेजर करेगा। एयर में जो ये n होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कुछ फोर्स लगा चुका है, तो n का वैल्यू क्या होगा? दिस माइनस दिस। n का वैल्यू कितना होगा बच्चा? n का वैल्यू हो जाएगा रो बी वी बी जी माइनस रो एल वी बी जी, है ना। लेकिन एयर में देखोगे तो n कितना होगा? n इसके बराबर होगा, n इसके बराबर होगा। तो रियलिटी में ध्यान से देखो तो मैं फिर से बोलता हूं कि एयर में जो वेट जैसे मेजर हो रहा है, वाटर में भी, लिक्विड में भी वेट वैसे ही मेजर हो रहा है। एयर में वेट कैसे मेजर करते हैं? हम उस ऑब्जेक्ट को उस वेइंग मशीन पे रखते हैं, वेइंग मशीन उसको होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगाएगा? वेइंग मशीन उसको होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगाएगा? रो बी वी बी जी, एम को लिखे हैं मास ऑफ बॉडी इनटू जी को, रो बी वी बी जी। लेकिन अगर वाटर पे रखोगे तो कितना फोर्स लगाएगा? रो बी वी बी जी नहीं, रो बी वी बी जी माइनस, क्योंकि इस केस में ये प्लस ये ना इसके बराबर हुआ, इस केस में n प्लस रो एल वी बी जी इज इक्वल टू रो बी वी बी जी हो जाएगा, है ना बच्चा। इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, लिक्विड के केस में जब वो डूब रहा है उस केस में n प्लस रो एल वी बी जी इक्वल टू रो बी वी बी जी। तो n कितना हो गया? रो बी वी बी जी माइनस रो एल वी बी जी। तो ये n किसके बराबर हो गया? n किसके बराबर हो गया? n बराबर हो गया वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा चलो, यहां पे तुम ध्यान से देखोगे तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, ये किसके बराबर है बच्चा? रो ऑफ लिक्विड इन, ये एफ बी के बराबर है, या वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। याद है ना, बायोंसी क्या होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, है ना बच्चा। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। अगर लिक्विड की जगह वाटर होगा तो यहां पे क्या आएगा? वाटर आएगा। अगर लिक्विड की जगह कोई और वाटर आएगा तो यहां पे वाटर आएगा, तब यहां पे क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। ये मैंने एक जनरल में करवाया है। किसमें करवाया है? जनरल में, कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन, अगर यहां पे वाटर होगा तो क्या चेंज आएगा? बस लिक्विड की जगह किसका डेंसिटी आ जाएगा? वाटर का डेंसिटी आ जाएगा। किसका डेंसिटी आ जाएगा बच्चा? वाटर का डेंसिटी आ जाएगा, है ना। मिटा दूं मैं? बिल्कुल। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें दे दूं वेट ऑफ बॉडी माइनस वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? ध्यान से देखो तो यहां पे क्या आ जाएगा? रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, है ना। हम वेट की बात कब करते हैं? जब वो बॉडी डूब रहा है, जब बॉडी फ्लोट कर रहा है तो वेट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप वेइंग मशीन लाओगे भी, लेकिन क्या उस वेइंग मशीन को कोई फोर्स लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। तो ये समझ में आया, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ, अगर किसी जनरल लिक्विड की बात करोगे, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड विल बी हाउ मच? रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी,
है ना, किसी और लिक्विड में, जनरल लिक्विड में। क्या मेरी बात क्लियर होगी बच्चा? क्या मैं मिटा दूं? हाँ सर। ध्यान रखना इस चीज को, है ना। जैसे है मेजरमेंट ऑफ relative density of a body which is insoluble in water and density of water is less than density of body. Density of water is less than density of body, है ना। measurement of relative density of a body which is insoluble in water, and ये तो देखो, तो इसके लिए क्या है, ध्यान से देखोगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होता है? रो ऑफ बॉडी बाई रो ऑफ वाटर, यही होता है ना। एक काम करो, इसको क्या करो, VB से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी VB से मल्टीप्लाई कर दो, फिर G से मल्टीप्लाई कर दो, एंड G से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखो ये क्या हो गया, रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू G। इसको एक्सपेरिमेंटली तुम कैसे निकालोगे? तुम्हें ये निकालना था, तो तुमने दिमाग लगाया ये अच्छा, यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कैसे बच्चा? यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज, यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना, यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है बच्चा? रो ऑफ बॉडी बाई रो ऑफ वाटर, रो ऑफ बॉडी बाई रो ऑफ वाटर, है ना। रो ऑफ बॉडी बाई रो ऑफ वाटर, रो ऑफ बॉडी क्या है बच्चा? रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। रो ऑफ वाटर क्या हो गया? रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। फिर यहां से जी मल्टीप्लाई कर दिए। अगर इसको ध्यान से देखोगे, तो रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी इक्वल बाई रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, है ना। तो मेरा जो मानना है, अगर तुम ये ध्यान से देखो तो ये किसके बराबर है? वेट ऑफ बॉडी इन एयर किसके बराबर होता है? वेट ऑफ बॉडी अगर एयर में, तुमको देखो ये चीज तुम्हें एक्सपेरिमेंटली चाहिए, क्योंकि तुम ये निकाल रहे हो एक्सपेरिमेंटली इस वैल्यू को कैसे निकालोगे? देखो तो ये वेट ऑफ बॉडी इन एयर क्या होता है? रो ऑफ बॉडी, अरे रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या होता है? मास ऑफ बॉडी इंटू जी। एयर में अगर वेट निकालोगे तो कितने के बराबर आएगा? मास ऑफ बॉडी इंटू जी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा मास, ये हो जाएगा वेट ऑफ बॉडी इन एयर। ये ध्यान से देखिए कैसे निकालेगा, रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। देख तो यहां पे था ना रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, तो ये किसके बराबर है बच्चा? वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, है ना। आपके बुक में ये फॉर्मूला डायरेक्ट दे दिया गया है, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज बताया है। देखो एक्सपेरिमेंटली अगर तुम ये निकाल सकते हो ना, एक बॉडी का वेट एयर में निकाल सकते हो, हाँ वेइंग मशीन से। एक बॉडी का वेट अगर हम वाटर में निकाल ले, चूंकि देख ये क्या है, यहाँ पे वाटर लेस डेंसर है, तो वो बॉडी उसमें डूबेगा और वो इनसॉल्युबल भी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि डालने के बाद घुल नहीं जाएगा, घुल जाएगा तो बॉडी ही खत्म हो जाएगा। या फिर नापोगे क्या? फिर किसको मेजर करोगे? बाबा जी का ठुल्लू को? पागल सब। इसलिए ना इनसॉल्युबल लिखे हैं,
अजीब पागल सब है तुम लोग, समझ में नहीं आता है। इस इनसॉल्युबल वर्ड को इग्नोर किया ना तो समझ लेना फिर से मैं श्राप दूंगा कि जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, समझ लो। ये इनसॉल्युबल वर्ड का मीनिंग है, क्या मीनिंग है कि वाटर में डालने के बाद बॉडी डूब नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हो गया। ये तीनों चीज आप मेजर कर सकते हो। रियलिटी में आपको ये सिखाया गया है कि हाउ कैन यू मेजर एक बॉडी की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आप कैसे निकाल सकते हो बहुत आसानी से। मैं चला यहां से था, मैं पहुंच यहां गया, ये तीनों चीज मेजरेबल है। ये तीनों चीज क्या है बच्चा? मेजरेबल। क्या मेजर कर पाओगे ना बच्चा? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर लेंगे सर। गलती नहीं करोगे ना? अगर गलती करोगे ना मेरी हाय लगेगी तुम लोगों को। गलती मत करना, समझ गया ना? बिल्कुल सर। अच्छा जी, आओ चलते हैं फिर। मिटा दूं मैं? बिल्कुल। अब अगर ध्यान से देखोगे, सॉल्युबल की जगह मान लो ये वाटर में सॉल्युबल इन वाटर हो जाए, सॉल्युबल इन वाटर, तो क्या वाटर में डाल के मेजर करोगे क्या? नहीं। इसके लिए कोई और लिक्विड लोगे। इसके लिए क्या लोगे बच्चा? और लिक्विड। अगर मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ बॉडी विच इज सॉल्युबल इन वाटर, तो फॉर दैट you will take a different liquid, है ना, different liquid in which it is insoluble and also rho of liquid is less than rho of body। इसको ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हो। तो इसके लिए ध्यान से देखो तो क्या करोगे? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ बॉडी क्या करोगे बच्चा? रो ऑफ बॉडी बाई, नीचे तो रो ऑफ वाटर ही आएगा, डेफिनेशन ही है, लेकिन इसको ऐसे लिख दो, रो ऑफ बॉडी बाई रो ऑफ लिक्विड इंटू रो ऑफ वाटर इंटू रो ऑफ लिक्विड, है ना। रो ऑफ बॉडी, मैंने यहां पे भी रो ऑफ लिक्विड लाया, यहां पे भी रो ऑफ लिक्विड लाया ना बच्चा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। समझ में आया ना? बिल्कुल सर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया बच्चा? रो ऑफ बॉडी बाई रो ऑफ लिक्विड इंटू रो ऑफ लिक्विड बाई रो ऑफ वाटर, है ना। इसकी बात करते हैं पहले, इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो तो इसको तो तुम क्या, रो ऑफ लिक्विड बाई रो ऑफ वाटर कितना हो गया? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू रो ऑफ बॉडी इंटू वीबी इंटू जी, ऊपर और नीचे वीबी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देखो रो ऑफ लिक्विड क्या है? रो ऑफ लिक्विड जो है ना वो लेस है, इसकी वजह से पानी में वो पूरा डूबेगा। तो बायोवेंसी जब निकालोगे तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर, है ना। इसीलिए मैं इस कंडीशन को मेक श्योर करता हूं। देखो ये किसके बराबर है? ये वेट ऑफ, तो ये हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, इनटू ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा तुम्हारा वेट ऑफ बॉडी इन एयर बाय वेट ऑफ, ये क्या है? अगर रो ऑफ लिक्विड यहां आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, है ना बच्चा। मतलब देखो ये भी मेजर कर सकते हो, हाँ, ये भी मेजर कर सकते हो, हाँ, ये भी मेजर कर सकते हो, हाँ। पानी में डाल दोगे तो, लिक्विड में डाल दोगे तो पूरा डूब जाएगा ना भाई, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से कम है। मैंने ऐसा ही लिक्विड चूज किया है जिसकी डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से कम है ना। तो इसके फॉर्मूले में ये एक आ गया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वेट ऑफ बॉडी इन एयर बाय वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। आपको ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। आपको क्या याद रखना है बच्चा? फॉर्मूला। क्या याद रखना है बच्चा? फॉर्मूला, है ना। इसको भी यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हम ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं बच्चा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई ना बच्चों? बिल्कुल सर। समझ में आया ना बच्चों? बिल्कुल सर। मिटा दूं मैं? है ना।
रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड कैसे निकालोगे बच्चा? एक बॉडी लो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे निकालते हैं बता रहा हूं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ होगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके लिए क्या करो, टेक अ बॉडी विच इज insoluble in water as well as liquid, है ना, and rho of liquid is less than rho of body, rho of water is less than। एक ऐसा बॉडी लो जो लिक्विड से ज्यादा डेंसर एज वेल एज दिस वाटर से भी, और दोनों में इनसॉल्युबल होना चाहिए। तो रो ऑफ लिक्विड इंटू वी बी इंटू जी, रो ऑफ वाटर इंटू वी बी इंटू जी, ये क्या है बच्चा? वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, यही है ना, बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, वेट इन वाटर, है ना बच्चा। देख ये जो है ना, ये रो ऑफ लिक्विड इनटू, चूंकि जब तुम उसको लिक्विड में डालेगा उस बॉडी को तो पूरा डूब जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस माइनस दिस, लिक्विड में जो वेट आएगा वो और एयर में जो वेट आएगा दोनों के डिफरेंस के बराबर। बायोलेंसी फोर्स जब बॉडी पूरा डूब जाता है, जब बॉडी पूरा डूब जाता है उस केस में एयर के वेट माइनस लिक्विड में वेट के डिफरेंस के बराबर होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा? एयर के वेट माइनस वेट ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको पूरा निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना बच्चा? बिल्कुल। तो एक क्लास और लगेगा फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। मज़े से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समय काफ़ी टफ है, लेकिन जो इंसान अपने जीवन में हमेशा चीज़ों को एक अच्छे रूप में लेने की आदत डालता है, क्योंकि क्या होने वाला है वो तुम पे तुम्हारे हाथ में नहीं है बच्चा, बट तुम उसको कैसे लेते हो दैट इज़ टोटली इन योर हैंड। इससे ये डिपेंड करेगा कि आप उससे कितने अच्छे से डील कर पाते हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे बच्चों। टाटा बाय।